जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। श्रद्धालु श्रोताओं, माघ मास का यह पावन समय स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि माघ मास में किया गया थोड़ा सा भी जप, तप, दान और कथा श्रवण असंख्य पुण्यों का फल देता है। आज हम माघ मास कथा के 6ठे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए इस पुण्य पावन कथा में प्रवेश करते हैं और श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रख दिया। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंड वैश्य गृहस्थी का सब कार्य उन्हें सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वह वैश्यागामी होकर वीणा और बाजे लेकर वैश्यों के साथ साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान नहीं दिया करते थे, ना ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा करते थे, तथा ना ही कभी विष्णु जी का पूजन ही किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। उनके बंधु बांधव सब उनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ किया और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इति 6ठा अध्याय समाप्त। अब यमराज ने क्या कहा वो अगले अध्याय में बताएंगे। माघ मास की एक लोक कथा, शिव विष्णु संवाद और माघ स्नान का महत्व। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। उसी समय भगवान श्री विष्णु बैकुंठ से कैलाश पधारे। दोनों देवादिदेव एक दूसरे का स्मरण कर प्रेम पूर्वक आसन ग्रहण करते हैं। भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से पूछा, हे नारायण, पृथ्वी पर माघ मास का इतना महत्व क्यों बताया गया है? इस मास में किए गए स्नान, दान और कथा श्रवण से मनुष्य को कौन सा विशेष फल प्राप्त होता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे महादेव, माघ मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में जल, तप और भक्ति तीनों का संगम होता है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर या घर में भी श्रद्धा से स्नान करता है, वह अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु आगे कहते हैं, जो माघ मास में मेरी कथा सुनता है, नाम जप करता है और संयम का पालन करता है, उसे बड़े यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। भले ही वह निर्धन हो, उसकी भक्ति ही सबसे बड़ा दान बन जाती है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे नारायण, माघ मास में जो आपकी भक्ति करता है उस पर मेरी भी विशेष कृपा होती है। मैं स्वयं उसके दुखों का नाश करता हूँ और उसके जीवन को कल्याणकारी बनाता हूँ। दोनों देवों ने मिलकर ये वरदान दिया, जो भक्त माघ मास में स्नान, जप, कथा श्रवण और संयम करता है, उसका ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी उज्जवल होता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि माघ मास में केवल कर्म नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। जहाँ श्री विष्णु की भक्ति होती है वहाँ शिव की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।